हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके के डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर के साथ पूछे जाते हैं, जिसके थ्रू जो वीज़ा ऑफिसर है वो डिसाइड करता है कि क्या आपकी शादी जेन्युइन है या नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको हमेशा अपनी जो प्रूफ करना पड़ता है अपनी शादी को लेकर कि आपकी शादी जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते तो ये वीज़ा आपका 100% रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं और आपको किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करना है ताकि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा हम यूके का डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा एंड डिपेंडेंट वीज़ा साथ में चाहिए तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वर्क वीज़ा, टियर 2 वीज़ा एंड साथ में स्पाउस वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सारे सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं। अगर आपको यूके में एडमिशन भी चाहिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, आपकी बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूके का टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, विजिटर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं एंड इवन हम आइल्स की कोचिंग भी देते हैं। बिकॉज अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो, अगर आप स्पाउस वीज़ा पर जा रहे हो, डिपेंडेंट वीज़ा पर जा रहे हो, तो आपको ये लैंग्वेज करनी पड़ती है। उसका सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ओवरऑल हम सारे काम करते हैं यूके को लेकर। तो अगर आपको वीज़ा चाहिए, कोई भी कंसर्न है, तो आप हमें इजीली कॉन्टैक्ट कीजिए। उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे एंड देन योर लाइफ विल बी वेरी पीसफुल। एंड उसके बाद जो भी आपके गोल्स होते हैं वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपके इसके अलावा कोई सवाल होते हैं तो आप स्क्रीन पर हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, आप इसको फॉलो कीजिए, आप हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बाद के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ यूके में रहते हैं। कोई यूके में जॉब करता है, कोई यूके में स्टडी करता है, किसी का सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद का बिजनेस है, कोई किसी के पास पीआर है, किसी के पास सिटीजनशिप है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से यूके में एक स्पाउस रहता है। तो होता क्या है कि सब यही चाहते हैं कि जो इंडिया में स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ, उसको भी यूके में बुलाया जा सके ताकि दोनों हस्बैंड और वाइफ साथ में रहकर अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी सकें। बट होता क्या है, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब वीज़ा ऑफिसर को हमेशा आपकी शादी पर सस्पेक्ट रहता है। तो आपको ना प्रूव करना होता है अच्छी तरीके से ताकि वीज़ा ऑफिसर का आप कह सकते हो कन्विंस कर सको कि आपकी शादी जेन्युइन है। अगर आप नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उससे आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। तो मैं अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वो किस टाइप के, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए एंड उसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, उसको पता लगने के बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ पूरी की पूरी स्टोरी, पूरे के पूरे क्वेश्चंस एंड कैसे आपको डील करना है। तो ध्यान से समझना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सो नाउ अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वो होता है कि हाउ यू मेट एंड हाउ ऑफ्टन यू सी ईच अदर, यानी कि आप सबसे पहले कब मिले एंड कितनी बार आप एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो इसका आंसर आपको देना बहुत ज़रूरी है और आपको समझ में भी आना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो पहले प्यार करते हैं एंड उसके बाद शादी करते हैं, एंड कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑल अरेंज मैरिज होती है, यानी कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। तो मैं दोनों के एग्जाम्पल लेके चलूँ ताकि उससे आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको पता रहे। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली बात होती है कि आप कब मिले। सो अगर आप पहले डेटिंग करते थे एक दूसरे को, हस्बैंड और वाइफ, एंड उसके बाद आपकी शादी हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सबसे पहले मिले थे, जब आप डेट करते थे, तो आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि फर्स्ट टाइम आप कब मिले थे। एंड जिनकी शादी हो चुकी है यानी कि जिनकी अरेंज मैरिज हुई है, उनके पेरेंट्स के थ्रू आप मिले थे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ, तो आपको उस तरीके से अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना होगा। तो या इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो कि आप कैसे मिले। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की, हाउ ऑफ्टन यू सी ईच अदर। तो इसके अंदर ये हो गया कि आप कितनी बार एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, कितनी बार एक दूसरे को देखते हैं। तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें आपको दो चीज़ें कवर करनी होंगी। एक तो आप एक दूसरे से मिलते जुलते हैं फिजिकली एंड वर्चुअली। सो फिजिकली का मतलब ये हो गया कि ऑब्वियसली जब आप एक दूसरे को डेट करते थे या शादी के बाद की बात करें तो ऑब्वियसली आप एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, आप ट्रिप पर जाते हैं, आप शॉपिंग पर जाते हैं।
तो इस तरीके से आप ये अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप कितना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि कितनी बार आपकी कह सकते हैं कि फिजिकली मुलाकात होती है, कैसे आप अपने रिश्ते को एक्सप्लेन कर पाओगे इस तरीके से। जो भी आपने एक्टिविटी फिजिकली की है, यानी कि कब मिलते थे, कब शॉपिंग पे जाते थे, कब डिनर पे जाते थे, आप एक दूसरे को कितना टाइम देते थे, तो इस तरीके से। एंड अगर हम वर्चुअली बात करें तो वर्चुअली का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल आप 24 घंटे तो एक दूसरे से नहीं मिल सकते, सो ऑब्वियसली आप चैटिंग का भी सहारा लेते हो, स्काइप के थ्रू बात करते हो, वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हो, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हो, या आप चैटिंग भी करते हो, आप ईमेल भी करते हो। तो उसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये पता रहे कि हाँ इस तरीके से आप फिजिकली मिलते हो, एंड जब आप फिजिकली नहीं मिल पाते तो आप वर्चुअली इस तरीके से अपना कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करते हो, यानी कि एक दूसरे के टच में रहते हो। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना होगा। और जैसा हमने बताया कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, तो हम भी आपकी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आपका केस जानने के बाद। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इट जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल कि आप थोड़ा सा समझ सकें कि उनके क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको प्रिसाइजली किस तरीके से आंसर देना है। तो ये था पहले क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड टुगेदर, और उसके आप प्रूफ दीजिए, यानी कि आप एक दूसरे के साथ कितने टाइम तक रह चुके हैं और उसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे, यानी कौन कौन से प्रूफ आप दे सकते हो। तो इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आप डेटिंग करते थे, आप उसके बाद शादी हुई, तो आप उस टाइम को भी इंक्लूड कीजिए जब आप पहले स्टार्टिंग में एक दूसरे से मिलते थे बिना शादी के। और जिनकी शादी हो चुकी है वो उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब से उनकी शादी हुई तब से वो कितने टाइम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि कितने टाइम से आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अगर शादी के बाद 4 साल हो गए तो 4 साल के बारे में आप लिखिए। एंड अगर आप डेटिंग करते थे 2 साल पहले, 2 साल तक डेटिंग करते थे, उसके बाद आपने शादी की, 2 साल आपकी शादी को हो गए, तो आप 4 साल काउंट कीजिए। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन हाँ, अब आपको जस्टिफाई करना होगा। तो ऑब्वियसली जब आप साथ में रहते हो तो आपके बहुत सारे टाइप्स के बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, इसके अलावा आप रेंट भी पे करते हो। अगर आपका घर है तो आपका घर आपके नाम पर हो सकता है, अगर आप रेंट पर रहते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पर होगा। एंड उसके अलावा अगर आप कोई शॉपिंग भी करते हो साथ में तो उसके बिल्स भी होंगे। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, तो आप डॉक्टर का प्रूफ भी अपने से आप डॉक्टर से ले सकते हैं कि हाँ, अगर आपको डॉक्टर जानता है। तो इस तरीके से आप अपने रिश्ते को जस्टिफाई कर सकते हैं कि कितने टाइम तक आप साथ में रह चुके हैं। तो इस तरीके से आपको अपने स्टोरी को प्रेजेंट करना होगा। एंड नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वो पूछा जाता है कि वेदर यू आर योर पार्टनर्स केयर, यानी कि आपसे जानना चाहते हैं कि आप दोनों हस्बैंड और वाइफ में से कौन किसकी केयर करता है, कौन किसकी देखभाल करता है, किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि जो आपकी लाइफ चल रही है, आप कैसे एक दूसरे को लाइफ के अंदर सपोर्ट करते हो, आप दोनों कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हो, आप कैसे एक दूसरे का ध्यान रखते हो, कैसे केयर करते हो। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये जानना भी चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कौन जॉब करता है, कौन घर पे ध्यान रखता है। एंड फॉर एग्जांपल आप दो हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों साथ में बिज़नेस करते हो, या एक बिज़नेस करता है, एक जॉब करता है, या एक घर को देखता हाउस वाइफ है, या दूसरा जो हस्बैंड है जो वो जॉब करता है। तो आपको इस तरीके से अपने रिश्ते को एक तरह से एक्सप्लेन करना होगा कि किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। बिकॉज ये क्वेश्चन इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो उनका एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान है, कितना एक दूसरे का वो ध्यान रखते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं, मतलब कितना प्यार करते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं ताकि वो आपके अंदर टटोल सके कि क्या आपकी जेन्युइन फीलिंग है आपके हस्बैंड और वाइफ के लिए, आप कितना एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हो लाइफ में, कितना सपोर्ट करते हो, कितना प्यार करते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस तरीके से अच्छे से डिफाइन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, समझाना पड़ेगा ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपको समझ में आ जाए कि हाँ, आप दोनों की ड्यूटीज़ इस तरीके से हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में एक दूसरे को लेकर इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो जस्ट मेक श्योर कि आप कैसे अपनी स्टोरी को इतना स्ट्रांगली उसको इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपके ऊपर बिल्कुल भी शक ना हो कि हाँ, ये शादी जेन्युइन नहीं है। ये शादी जेन्युइन है तो आपको अच्छे से प्रूव भी करना पड़ेगा अपनी स्टोरी के साथ। तो ये जो क्वेश्चन था इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा अब ऑब्वियसली अगर आपकी शादी हुई तो शादी
के जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैरिज सर्टिफिकेट हो गया एंड फोटोग्राफ्स हो गई, आप हनीमून पर गए तो वो भी बहुत ज़रूरी होगी, बिल्स हो गए आपके, अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन किया तो उसके भी प्रूफ बहुत ज़रूरी है, पासपोर्ट पर आपने एक दूसरे का नाम चढ़ाया, आधार कार्ड पर अगर आपने नाम एक दूसरे का किया हुआ है, तो इस तरीके से भी आपको अपने अपने प्रूफ्स देने पड़ेंगे ताकि वीज़ा ऑफिसर को और भी कह सकते हो कि स्ट्रांगली आपके रिलेशनशिप पर विश्वास हो जाए कि यस आप दोनों रियल में कपल्स हैं। तो या ऑब्वियसली इन सारे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक अलग क्वेश्चन की। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी दूसरी शादी होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी अगर प्रीवियसली जो शादी थी अगर उसका डाइवोर्स हो चुका है तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा एंड उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने होंगे। एंड इन केस अगर आपको कोई चाइल्ड भी है पुरानी शादी से तो उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसके भी प्रूफ देने पड़ेंगे ताकि कह सकते हैं कि आपका जो पुराना रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर है एंड वीज़ा ऑफिसर को पूरी स्टोरी आपके बारे में पता चल जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने आज चीज़ छुपा ली और बाद में वो अगर रिवील हो जाती है तो उसके बाद फिर आपका आगे का जो रास्ता है यूके में ख़राब हो सकता है रहने का। तो कुछ भी चीज़ आपको छुपानी नहीं है, जो भी चीज़ है आपको अच्छे से क्लैरिफाई करनी है, उसको जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। देन उसके बाद आप इजीली वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर पाओगे ताकि आपको वीज़ा मिल ही जाए। तो यही मेरा एक मकसद था ये वीडियो बनाने का, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। प्लीज़ ये जो डिपेंडेंट वीज़ा है इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने रिलेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हो, जस्टिफाई करते हो। अगर आप मिस कर देते हो इंपॉर्टेंट चीज़ तो बहुत आसान होता है वीज़ा ऑफिसर के लिए आपका वीज़ा रिजेक्ट करना, बिकॉज उनके डाउट्स बढ़ जाते हैं एंड उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता कि आपकी शादी जेन्युइन है। तो यही मकसद था मेरा वीडियो बनाने का एंड आई होप कि आपको सब कुछ पता चल गया। बट स्टिल अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होती है, डाउट्स होते हैं तो आप हमें एक्सप्लेन कर हमें मिल सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पूरी पता होता है कि आपको कैसे अपनी स्टोरी बनानी है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो हम आपके केस को असेस करेंगे, उसके बाद आपकी स्टोरी बनाएंगे एंड होपफुली जब हम अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा मिल भी जाएगा एंड देन हैप्पीली यू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन लिव टुगेदर इन यूके फॉर लॉन्ग टाइम। सो अगर आपको ये वीज़ा लगाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जैसे मैंने बताया कि अगर स्टूडेंट वीज़ा डिपेंडेंट वीज़ा लगाना है तो भी हम साथ में लगा सकते हैं, अगर Tier 2 वीज़ा एंड डिपेंडेंट वीज़ा लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। अगर आपको स्टडी वीज़ा पर जाना है यूके में, अगर आपको स्टडी करनी है, बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री में एडमिशन चाहिए तो वो भी हम कराते हैं एंड IELTS की कोचिंग भी हम देते हैं। और डिफरेंट वीज़ास होते हैं जैसे टूरिस्ट वीज़ा हो गया यूके का, विजिटर वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया, तो वो भी हम अप्लाई करते हैं। तो वी हैव ऑल द सोल्यूशन, जस्ट यू नीड टू कॉन्टैक्ट अस, हमसे मिलना है आपको, देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी एंड देन व्हाटएवर गोल्स यू हैव यू कैन अचीव ऑल योर गोल्स इन लाइफ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी एंड देन उसके बाद आप हमारी डेली यूके की वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। अगर आपके सवाल होते हैं तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए एंड देन वी विल श्योरली हेल्प यू। So now, thank you so much. आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज टेक केयर योरसेल्फ।